फ्रिक्शन पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 50 किलो का ब्लॉक है, उसको अपन फोर्स दे रहे हैं 30 डिग्री पे। फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना जिसे ब्लॉक टच से मस ना हो, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। फ्री बॉडी बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0। फ्री बॉडी बनाया, 500 लगा नीचे, N1 0.3 N1। देखो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किया, N1 आ जाएगा 2.88 F, उसको N1 का जगह यहाँ पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे तो ऐसे F आ जाएगा। दूसरा अप्रोच ये लगा सकते हैं लामीस का। देखो इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग कंसिडर करने के बजाय हम इनका रिजल्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। अब रिजल्टेंट जो है वर्टिकल से एंगल कितना बनाता है, उसी को तो कहते थे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई निकाल लिया, tan इनवर्स 0.3 16.7। अब सभी फोर्सेस को जाके सेंटर पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि सब फोर्स सेंटर से पास कर रहा है। आर जो है वर्टिकल सभी निकाले 16.7 बना रहा है, एफ जो है 30 डिग्री बना रहा था, ये एफ जो है 30 डिग्री बनाया, इसको नीचे ले आया, ठीक है। बस वेक्टर शिफ्टिंग की है और ये नीचे है, ठीक है। एफ बाई साइंस 163.3 इज इक्वल्स टू 500/30, यहाँ से एफ निकल जाएगा, तो ये भी एक अप्रोच है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है लैडर प्रॉब्लम। इसमें लैडर प्रॉब्लम में क्या, एक 15 फीट का लैडर है, उसका मास दिया 50 किलो, यहाँ का फ्रिक्शन दे दिया है। अब बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जिससे कारण ये स्लिप ना हो। भाई यहाँ पे तो सिंपल किया है कि यहाँ एक साइड का फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एफ बी डी बनाएंगे, यहाँ 500 लगेगा, ये दीवार से अटैच्ड है, ठीक है। और तो एक साइड से इसको नॉर्मल मिलेगा दीवार से, ठीक है। और 0.4 एन यहाँ से दो फोर्स मिलेगा ना, ये फिसलेगा यहाँ से ऐसे जाएगा इधर की ओर, इसका रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा। 0.4 एन ए जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन एन ए। अब इक्विलिब्रियम कर दिया, एन ए इजिकल्स टू 500 एन बी इज इक्वल्स टू 0.4 एन ए, तो यहाँ से एन ए एन बी निकल गया। अब ए पॉइंट के बाद मोमेंट बैलेंस कर देगा तो यहाँ से एन बी निकल जाएगा, ठीक है। एन बी निकल गया, हाँ एन बी नहीं थीटा निकल जाएगा, एन बी इंटू, हाँ एन बी थीटा निकल जाएगा। एन बी का तो वैल्यू हम लोग को पता है ही, एक अबाउट मोमेंट बैलेंस कर दिया, एन बी इंटू ये कितना है 15 कॉस थीटा हो जाएगा ना, 15 फीट दिया हुआ ना, ये कितना हो जाएगा 15 साइन थीटा, एन बी इंटू 15 साइन थीटा माइनस का 500 इंटू 7.5 कॉस थीटा। क्वेश्चन इसी वेराइटी करेगा। अब क्या करेगा चेंजेस, यहाँ फ्रिक्शन दिया यहाँ भी दे देगा, ठीक है। इसमें एक आदमी को चढ़ा देगा तो फिर इस आदमी का वेट को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक कर ले क्या, उस तरह का कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ दोनों साइड फ्रिक्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया। ये कह रहा है कि ये लैडर का अब यहाँ थीटा दे रखा है, ये लैडर का मास दे रखा है कि डब्लू है, ठीक है। तो लैडर का मास डब्लू दे दिया इसने। अब बोल दिया इसमें एक आदमी हमने चढ़ा दिया, ठीक है। आदमी चढ़ा दिया, आदमी चलना चालू किया, इस आदमी का मास W/2 था। इस आदमी ने यहाँ से B से चलना चालू किया, ठीक है। मैक्सिमम कितना ये आदमी कितना दूर ये चल सकता है जिससे लैडर स्लिप ना हो। यहाँ से इसने चलना चालू किया B, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसका, यहाँ पे ये W फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ तक मान लो ये गया आदमी, ठीक है। तो इसका बस यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है। तो एफ बी डी बना दो इसका। देखो जब इसमें वो इस तरफ से चढ़ रहा है, फिसलेगा इधर की ओर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 एन बी, और यहाँ से कितना आ जाएगा एन बी। एंगल अपने को दे रखा है, यहाँ सेंटर पे लग जाएगा डब्लू। और मान लो कि आदमी मैक्सिमम यहाँ तक चढ़ पाया, यहाँ पे इसका वेट लगेगा W/2। ये बी सी डी, और यहाँ से ये एन ए, ये नीचे की ओर फिसलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा 0.4 एन ए। अब कुछ नहीं, सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ आई 0 है, मोमेंट 0। सिग्मा एफ एक्स को 0 करेंगे तो यहाँ से 0.5 एन बी एन ए के बराबर आ जाएगा, यानी एन बी इजिकल्स टू 2 एन ए आ जाएगा। सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे एन बी प्लस 0.4 एन बी प्लस 0.4 एन ए, यानी 2 एन ए, एन बी का वैल्यू 2 एन ए है ना, 0.4 एन ए इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस W/2 यानी 3W/2। तो यहाँ से एन बी का एन ए का वैल्यू आ जाएगा
एन ए का वैल्यू आ जाएगा 5W/8। एन ए एन बी पता लग गया, एन ए पता लग गया तो एन बी भी पता लग गया, 5W/4। अब बी के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। मोमेंट हमने ए बी पॉइंट के अबाउट बैलेंस किया, देखो एक तो मोमेंट आएगा एन ए का, एक मोमेंट आएगा 0.4 एन ए का, ठीक है। ये दोनों और एक मोमेंट आएगा W/2 का। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इस सेंस में है मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं अपोजिट सेंसेस में। मतलब देखो इसको यहाँ से, ये अपोजिट सेंस में मोमेंट है तो इसका मोमेंट बराबर इसका मोमेंट हो जाएगा। एन ए इंटू ए बी साइन 45.4 एन ए इंटू ए बी कॉस 45, डब्ल्यू बी सी कॉस 45, W/2 बी डी कॉस 45, और बी सी दिया हुआ अपने को, बी सी BC को तो क्या लिख सकते हैं, BD/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ एक ही अननोन बचेगा BD, यहाँ से BD निकल जाएगा। अब BD ही तो निकालना था।